नमस्कार भाई दोस्तों। कल से वो सप्ताह शुरू हो रहा है जिस 21 से और 28 दिसंबर तक, जहाँ पर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था और लास्ट में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी ज्योति ज्योत समा गए थे। वो सप्ताह शुरू हो रहा है। उसके बारे में जब पढ़ोगे जानोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। और फिर भी चारों पुत्र शहीद हो गए, माता गुजरी शहीद होगी, सब कुछ शहीद होने के बाद भी अकाल पुरख के क्या बोला था अकाल पुरख को दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कि हे अकाल पुरख, मैं आपका देना नहीं दे पाया। तो तुम क्या देना दे पाओगे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का? तुम देना दे ही नहीं सकते, कभी नहीं दे पाओगे, 7 जन्म लेकर भी नहीं दे पाओगे। ये जो गलत बोलने वाले होते हैं ना, ये एक बाप के औलाद नहीं होते। ये मैं आज बिल्कुल आराम से कह रहा हूँ और आज बहुत कुछ आराम से बताऊंगा। तुम जो गलत बोलते हो ना, अगर पूरा इतिहास पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे ना, तुम नहीं इतना तो ना मुगलों ने भी अत्याचार नहीं किया था जितना आज़ादी के बाद अत्याचार होया है सिखों के ऊपर। जो अत्याचार होया है बिल्कुल आपको पूरा दिखाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना उसको थोड़ा ध्यान से, तो जो आपको बताएंगे और सुनाएंगे। 8-8 महीने के बच्चों को जब बर्फ़ के ऊपर लेटा कर माँ के सामने और यातनाएं दी जाती थी, 8 महीने के बच्चे को, आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं हम। आज़ादी के पहले की नहीं, आज़ादी के बाद की। मुगलों की बात नहीं कर रहे हम, इन काले मुगलों की बात कर रहे हैं। एक जो काले मुगल बैठे हैं ना, ये मुगलों की नाजायज औलादें जो राज कर रही हैं। ये बार बार जो तसद्दुत देती जा रही है सिख कौम को, चाहे वो दिल्ली के अंदर गले के अंदर टायर डाल डाल के जिंदा जलाया गया था सिखों को, या 2.5 लाख सिखों को बेकसूर झूठे मुकाबले दिखा दिखा के मारा गया था। किसने मारा था वो? किसकी सरकार थी वो? कभी क्या सोच रहे तुम इस सरकार को बदल कर दूसरी ले आएंगे? तुम्हारी सरकार आ जाएगी? नहीं आएगी। खालसा का सूर्यास्त हो गया था महाराजा रणजीत सिंह के साथ। और हाँ, एक बात और बताते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का पुतला स्थापित किया गया है पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब के अंदर। बड़ी अच्छी बात है भाई। अब आपको बताते हैं वो एक एक वाक्य, क्यों होया, क्या होया, कैसे होया। हो सकता है पूरे हफ्ता एक एक वीडियो पक्का इसके ऊपर बनाया जाएगा और आपको याद दिलाया जाएगा ताकि आप भूल ना सको। सबसे पहले इतना लो, सुन लीजिए। ने जो भी ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੂਠਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨੋਹ ਵੀ ਖਿੱਚੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਠੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਜਲਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਗਲ ਨਾ मैं आपदा सिर पाउन जोगी हाँ। अगर थोड़ा बहुत भी शर्म का हिस्सा बचा हुआ हो ना, थोड़ा बहुत भी, तो ना शर्म कर लेना थोड़ी सी। तुम अपना पूरा जीवन निकाल देना सिक्खी के प्रचार में, तब भी देना नहीं दे पाओगे सिखों का। ये मैं बता रहा हूँ। बहुत साथी मेरे पास फ़ोन करते हैं कि भाई तू बहुत सिक्खी का प्रचार कर रहा है। मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाए ना सिक्खी का प्रचार करने में, तब भी मैं इतना सा देना भी नहीं दे पाऊँगा। इतना सा भी जो इन्होंने दिया है, पूरी दुनिया को दिया है। और जो लिखा था ना, पीर ने जो लिखा था, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, ना होते दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो सुन्नत होती सबकी। होती वो, होती अगर वो बीच में ना होते तो थारे ये ड्रम शरम सब खंडे खंडे घूम रहे थे। तुम्हारे से तुम्हारा ड्रम धर्म बोलते या ड्रम बोलते, जो भी बोलते, ये भी नहीं बचाया जा रहा था। किसने बचाया था? ये सिखों ने। और फिर तुम क्या करते हो? आतंकवादी, पतंकवादी, खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, फलाना ढिमकाना, क्या सोचते हो? जो पाकिस्तान से सिखाए थे, जो उधर से जो सिखाए थे। बॉम्बे के अंदर सबसे बड़ा स्कूल है ना, जो इन्हीं सिखों ने टैक्सी चला चला के सबसे बड़ा एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा स्कूल बना रखा है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा स्कूल इन्हीं का बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको पता था जो महाराजा रणजीत सिंह के समय पे, खालसा समय पे जो एजुकेशन का सिस्टम था ना, पूरी दुनिया में मान्य हुआ था। इसलिए अंग्रेज आते थे यहाँ पे नौकरी करने के लिए। सबसे बड़ी बात थी कि उनके खुद पढ़े लिखे नहीं थे महाराजा रणजीत सिंह,
लेकिन एजुकेशन का ऐसा सिस्टम खड़ा कर रखा था उन्होंने, ऐसा सिस्टम जिससे कि अंग्रेज भी आते थे नौकरी मांगने के लिए। है कहीं पे ऐसा? क्यों बताया जाता कि खालसा राज पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा राज था? क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में कोई भेद नहीं होता था। सिक्कों की गिनती बहुत घट थी, बहुत घाट गिनती थी सिक्कों की, संयुक्त पंजाब के अंदर भी। उस समय पे कम गिनती में थे, उस समय भी हिंदुओं की गिनती ज़्यादा थी संयुक्त पंजाब के अंदर। फिर भी महाराजा रणजीत सिंह को महाराजा बनाया गया था। उनके सेनापति मुसलमान, उनके खजांची हिंदू, कोई भेदभाव था ही नहीं। फिर ये तुम कहाँ से लेके आए हो ये भेदभाव? तुमने फिर सिखों को भी बांट दिया। ये रामदासिया सिख हैं, ये राधा स्वामी वाले सिख हैं, ये डेरे वाले सिख हैं, सिखों को ही बांट दिया आपस में बांट दिया। ये राज कैसे कर रहे हैं? भाई को भाई से लड़ा के, एक दूसरे को हमारे को आपस में उलझा के, ये ऐसे राज कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। हो सकता है बहुत कम लोग देखेंगे ऐसे वीडियो को, बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि सबको चाहिए पूरा ये हो नहीं, याद करना भी जरूरी है और याद दिलाना भी जरूरी है। हो सकता है आपको और वीडियो भी आगे आ जाए। ये नहीं कहते कि हम ही बना रहे हैं ऐसे वीडियो दुनिया बनाती है भाई, दुनिया बनाती है वीडियो। लेकिन उसके लिए ना समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, समझना पड़ेगा आपको। और ये बात मैं ना दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया में, सिर्फ अकेले भारत की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया में कहीं पर भी कोई जाट है, उसका मूल सिक्खी में मिलेगा। आप निकाल लेना इस रिकॉर्ड को, सिक्खी में मूल मिलेगा उसका। बाबा नानक ने जो सिक्खी बनाई थी ना, ऐसे ही नहीं, एक नस्ल है भाई, नस्ल, ये अलग नस्ल है। आप इसको समझे, कोई धर्म नहीं है कि भाई जाट एक धर्म है ना, सिख एक धर्म है, एक नस्ल है भाई। जो हमारे को अलग अलग किया गया ना, ये जाट हैं, ये जट हैं, ये जट हैं, मुसलमान जो जाट हो गए वो मुसलमान जाट अलग हो गए, ये हिंदू जाट अलग हो गए, सिख जाट अलग हो गए। कैसे अलग हो गए भाई? हमारी तो नस्ल ही एक है। और जिस दिन ये खून खून को पहचान लेगा ना, और जिस दिन ये खून खून को आवाज़ देगा, और जिस दिन एक हो गए, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी गलत कमेंट करने वाले नहीं मिलेंगे। आगे खड़ा होना तो बहुत दूर की बात, आगे तो अभी भी खड़े नहीं हो सकते। ये सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करने वाले भी नहीं मिलेंगे। अगर तुम एक होगे तो ये आपको एक होना पड़ेगा, आपको पहचान करनी पड़ेगी। और दोबारा फिर याद दिला रहा हूँ मैं, 21 दिसंबर से और 28 दिसंबर तक का जो शहीदी सप्ताह है ना, कोई साथी इनविटेशन या कुछ देता मत देना भाई, नहीं जाऊँगा भाई, नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कोई खुशी कुछ नहीं है भाई। सोच के देखो, वो ठंडे बुर्ज का अंदर कैसे रही होगी माता गुजरी, सोच के देखना एक बार। तुम्हारे को बर्फ पर लिटा देना, 5 मिनट के अंदर तुम हाँ भर जाओगे, हाँ भर दोगे। 5 मिनट में तुम सारी मांग मान लोगे। हाँ मैं मुसलमान बन गया, मैं ईसाई बन गया, मैं फलाना बन गया, सारे तो हम ड्रम थारे खंडे खंडे आन देंगे, सारे तुम जाति अपना लोगे, धर्म अपना लोगे 5 मिनट के अंदर अंदर। और उन्होंने तो कितने दिन निकाले थे, कितने दिन उस ठंडे बुर्ज के अंदर। कभी जाके देखना, रूह कांप जाएगी, रूह। और फिर तुम उनके खिलाफ गलत लिख रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म करो अगर बची हो तो। वैसे तो मुश्किल है तुम्हारे अंदर कुछ बचा होगा, शर्म तो बहुत दूर की बात है। ये ना अणख से जीती है कौम, ये नस्ल है ना, अणखी नस्ल है ये, अणख है इसके अंदर, बची हुई है, इसलिए इनको अलग अलग करके दबाया जा रहा है। आपको याद दिलाते रहेंगे, हर रोज एक वीडियो बनेगा, पक्का ही बनेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज की आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।